मनुष्य अकेला प्राणी है जिसके आहार का कोई ठिकाना नहीं रहा है। बाकी सभी प्राणियों के आहार सुनिश्चित है। उनकी मूल प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति निर्धारित करती है कि वे क्या खाएं और क्या ना खाएं, और कितना खाएं और कितना ना खाएं, और कब खाएं और कब खाने से रुक जाएं। लेकिन मनुष्य बिल्कुल ही इनडिटर्मिनेट है, वो बिल्कुल अनिश्चित है। न तो उसकी प्रकृति कुछ कहती है कि वो क्या खाए, न उसका बोध कहता है कि वो कितना खाए, न उसकी समझ कोई निर्धारण करती है कि वो कब रुक जाए। ये कोई भी बातें मनुष्य की सब निर्धारित न होने से मनुष्य का जीवन बहुत अनिश्चित दिशाओं में प्रवृत्त हुआ है। लेकिन थोड़ी भी समझ हो, थोड़ी भी बुद्धिपूर्वक, थोड़े भी विचार से, थोड़े भी आंख खोल के आदमी जीना शुरू करे तो आहार को सम्यक कर लेना जरा भी कठिन नहीं है, अत्यंत आसान बात है। उससे ज्यादा आसान कोई बात नहीं हो सकती। सम्यक आहार को दो तीन टुकड़ों में बांट के समझ लेना चाहिए। पहली तो बात, मनुष्य क्या खाए क्या ना खाए। शरीर तो रासायनिक तत्वों से निर्मित होता है। शरीर की सारी प्रक्रिया तो अत्यंत रासायनिक, अत्यंत केमिकल है। अगर एक आदमी के भीतर शराब डाल दी जाए तो शरीर उस रसायन के प्रति प्रवृत्त होगा, नशे से, मूर्छा से भर जाए। फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही स्वस्थ, कितना ही शांत क्यों ना हो, नशे की रासायनिकता उसके शरीर पर परिणाम लाएगी। चाहे वो व्यक्ति कितना ही साधु क्यों ना हो, जहर उसे पिला दिया जाए, उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुकरात की मृत्यु जहर के पिला देने से हो गई, और गांधी की मृत्यु एक गोली के मार देने से हो गई। गोली ये नहीं देखती है कि यह आदमी साधु है या असाधु है, और जहर भी ये नहीं देखता है कि यह आदमी सुकरात है या कोई साधारण जन। न ही नशे ये देखते हैं, न भोजन ये देखता है कि आप कौन हैं और क्या हैं। उसके तो सीधे सूत्र हैं, वो शरीर की केमिस्ट्री में, शरीर की रसायन में जाके काम करना शुरू कर देते। ऐसा कोई भी भोजन जो मादक है, मनुष्य की चेतना में बाधा डालना शुरू करता है। ऐसा कोई भी भोजन जो उत्तेजक है, मनुष्य की चेतना को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ऐसा कोई भी भोजन जो मनुष्य को किसी भी तरह की मूर्छा में, उत्तेजना में, किसी भी तरह की तीव्रता में, किसी भी तरह के विक्षेप में ले जाता हो, वो सभी नुकसान करता है। और उस सब का अंतिम नुकसान और गहरे से गहरा नुकसान नाभि केंद्र पर पहुंचना शुरू हो जाता है। ये शायद आपको ख्याल ना हो, सारी दुनिया में नेचुरोपैथी या नैसर्गिक उपचार, मिट्टी की पट्टियों का, शाकाहारी भोजन का, हल्के भोजन का, पानी की पट्टियों का, टब बाथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी भी नेचुरोपैथ को भी ये ख्याल में नहीं बात आई है कि पानी की पट्टियों का, मिट्टी की पट्टियों का या टब बाथ का जो भी परिणाम होता है वो पानी का उतना नहीं है, न मिट्टी का उतना है, बल्कि नाभि केंद्र के ऊपर उनका जो परिणाम होता है उसके कारण वो सारे प्रभाव पड़ते हैं। वो प्रभाव न तो मिट्टी के हैं उतने, न पानी के हैं, न टब बाथ के हैं, लेकिन ये सारी चीजें नाभि केंद्र की छिपी हुई ऊर्जा को जिस भांति प्रभावित करती हैं, और वो यदि जागृत हो जाए तो मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का अवतरण शुरू हो जाए। लेकिन अभी नेचुरोपैथी को इसका कोई ख्याल नहीं है। वे सोचते हैं कि शायद मिट्टी की पट्टी चढ़ाने से ये फायदा हो रहा है, पानी में बिठाने से ये फायदा हो रहा है, पेट पर कपड़े की गीली पट्टी लगाने से ये फायदा हो रहा है। इसके फायदे हैं, लेकिन मौलिक फायदा तो नाभि केंद्र के सुप्त केंद्रों के जागरण से शुरू होता है। ये जो नाभि केंद्र है, इसके ऊपर अगर अनाचार किया जाए, इस नाभि केंद्र के ऊपर अगर गलत आहार, गलत भोजन किया जाए, तो वो धीरे धीरे केंद्र सुप्त होता है और उसकी ऊर्जा क्षीण होती है। वो धीरे धीरे केंद्र सोता है, अंततः वो करीब करीब सो जाता है। उसका हमें कोई पता ही नहीं चलता कि वो भी कोई केंद्र। हमें फिर दो ही केंद्रों का पता चलता रहता है, एक तो मस्तिष्क में जहां विचार दौड़ते रहते हैं, और एक थोड़े हृदय में जहां भावनाएं दौड़ती रहती हैं। उसके नीचे हमारे कोई संबंध नहीं रह जाते। जितना हल्का आहार होगा, जितना कम बोझिल आहार होगा, शरीर के ऊपर जो बोझ न लाता हो, उतना ही कीमती और अर्थपूर्ण आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ होगी। तो सम्यक आहार का पहला तो ध्यान रखना यह है कि वो उत्तेजक ना हो, मादक ना हो, वो भारी ना हो। ठीक भोजन के बाद आपको बोझिलता और भारीपन अनुभव नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद भोजन के बाद हम सभी को भारीपन और बोझिलता अनुभव होती है। तो हम गलत भोजन कर रहे हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, केनेथ वाकर ने, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं अपने जीवन भर के अनुभव से ये कहता हूं
कि लोग जो भोजन करते हैं उनमें से आधे भोजन से उनका पेट भरता है और आधे भोजनों से हम डॉक्टरों का पेट भरता है। अगर वे आधा भोजन करें तो वे बीमार ही नहीं पड़ेंगे और हम डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता, और कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें ज्यादा भोजन मिल जाता। कुछ लोग भूख से मरते हैं, कुछ लोग भोजन से मरते हैं, और भोजन से मरने वालों की संख्या भूख से मरने वालों की संख्या से हमेशा ज्यादा रही। भूख से मरने वाले बहुत कम लोग हैं। एक आदमी भूखा भी रहना चाहे तो कम से कम 3 महीने तक उसके मरने की बहुत कम संभावना है। 3 महीने तक तो कोई भी आदमी भूखा रह सकता, लेकिन एक आदमी अगर 3 महीने तक अति भोजन करे तो कोई हालत में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिनका ख्याल ही हमें हैरानी से भर दे। नीरो हुआ एक बहुत बड़ा बादशाह, उसने 2 डॉक्टर लगा रखे थे कि वो भोजन करने के बाद उसे वॉमिट करवा दें, उसे उल्टी करवा दें, ताकि दिन में वो कम से कम 15-20 बार भोजन करने का आनंद ले सके। तो वो खाना खाता, फिर दवा दे के उसे उल्टी करवा दी जाती ताकि वो फिर से भोजन का आनंद ले सके। हम भी क्या कर रहे हैं? उसने डॉक्टर घर रख छोड़े थे, वो बादशाह था, हमने पड़ोस में बसा रखे, हम बादशाह नहीं। वो रोज उल्टी करवा लेता था, हम 2-4 महीने में करवाते। लेकिन हम करवाते क्या? हम गलत खा के इकट्ठा कर लेते हैं, फिर डॉक्टर उसको साफ करता है, फिर हम गलत खाना शुरू कर देते। वो होशियार आदमी था, उसने रोज ही व्यवस्था कर ली थी, हम 2-3 महीने में करते। अगर हम भी बादशाह होते तो हम भी ऐसे ही करते। हमारी मजबूरी है, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है तो हम इतना नहीं कर पाते। नीरो पे हमें हंसी आती है, लेकिन हम सब छोटी मोटी मात्रा में नीरो से भिन्न नहीं है। ये जो हमारी असम्यक दृष्टि है भोजन के प्रति, ये भारी पड़ती चली जा रही है, ये बहुत महंगी पड़ती चली जा रही है, और ये उस जगह हमको पहुंचा दी है जहां की हम किसी तरह जिंदा हैं। भोजन हमारा हमें स्वास्थ्य लाता हुआ नहीं मालूम पड़ता, बल्कि भोजन बीमारी लाता हुआ मालूम पड़ता। और जब भोजन बीमारी लाने लगे तो आश्चर्य की घटना शुरू हो गई। ये वैसे ही है कि सूरज सुबह निकले और अंधकार हो जाए। ये उतनी ही आकस्मिक और आश्चर्यजनक घटना है। लेकिन दुनिया के सारे चिकित्सकों का मत यह है कि आदमी की अधिकतम बीमारियां उसके गलत भोजन की बीमारियां। पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में बहुत बोध और होश से चलना चाहिए। साधक के लिए मैं कह रहा हूं, ये साधक को यह ध्यान में रखना जरूरी है कि वो क्या खाता है, कितना खाता है, और उसके परिणाम उसके शरीर पर क्या है। और अगर एक आदमी 2-4 महीने ध्यान पूर्वक प्रयोग करे तो वो अपने योग, अपने शरीर को समता और शांति और स्वास्थ्य देने वाले भोजन की तलाश जरूर कर लेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए हम कभी तलाश ही नहीं कर पाते, हम कभी खोज ही नहीं पाते। दूसरी बात, भोजन के संबंध में जो हम खाते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव दशा में खाते हैं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आप क्या खाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव दशा में खाते हैं। आप आनंदित खाते हैं या दुखी, उदास और चिंता से भरे हुए खाते हैं? अगर आप चिंता से खा रहे हैं तो श्रेष्ठतम भोजन के परिणाम भी पॉइजनस होंगे, जहरीले होंगे। और अगर आप आनंद से खा रहे हैं तो कई बार संभावना भी है कि जहर भी आप पर पूरे परिणाम न ला पाए, इसकी बहुत संभावना है। आप कैसे खाते हैं, किस चित्त दशा में? रूस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था पीछे, पावलोव। उसने जानवरों पर कुछ प्रयोग किए और वो इस नतीजे पे पहुंचा जो बड़े हैरानी का है। वो कुछ कुत्तों पे प्रयोग कर रहा था, कुछ बिल्लियों पे प्रयोग कर रहा था। उसने एक बिल्ली को भोजन दिया और सामने उसके एक्सरे मशीन लगा रखी थी जिससे वो देख रहा था कि उस बिल्ली के पेट में क्या हो रहा है भोजन के बाद। भोजन पेट में गया और भोजन के जाते ही पेट ने उस भोजन को पचाने वाले रस छोड़े, तभी एक कुत्ते को भी खिड़की के भीतर ले आया गया। कुत्ता भौंका, बिल्ली देख के डर गई और एक्सरे की मशीन ने बताया कि उसके रस भीतर छूटने बंद हो गए, पेट बंद हो गया, सिकुड़ गया। फिर कुत्ते को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 6 घंटे तक पेट उसी हालत में पड़ा रहा। फिर भोजन के पचाने की क्रिया शुरू नहीं, और 6 घंटे में भोजन सब शांत हो गया। और 6 घंटे के बाद जब रस छूटने शुरू हुए तो वो भोजन सब ठंडा हो चुका था। उस भोजन को पचाना कठिन हो गया। बिल्ली के मन में चिंता पकड़ गई कुत्ते की मौजूदगी, और पेट ने अपना काम बंद कर दिया। हमारी हालत क्या होगी? हम तो चिंता में ही 24 घंटे जीते। तो हम जो भोजन करते होंगे वो कैसे पच जाता है, ये मिरेकल है, ये बिल्कुल चमत्कार। ये भगवान कैसे करता है, हमारे बावजूद करता है। हमारी कोई इच्छा उसके पचने की नहीं है। ये कैसे पच जाता है, ये बिल्कुल आश्चर्य ही है। और हम कैसे जिंदा रह लेते हैं, ये भी एक आश्चर्य है। भाव दशा आनंदपूर्ण, प्रसादपूर्ण निश्चित ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे घरों में हमारे भोजन की
जो टेबल है या हमारा चौका जो है, वो सबसे ज्यादा विषादपूर्ण अवस्था में। पत्नी दिन भर प्रतीक्षा करती है कि पति कब घर खाने आ जाए। 24 घंटे का जो भी रोग और बीमारी इकट्ठी हो गई है, वो पति की थाली पर ही उसकी निकलती, और उसे पता नहीं कि वो दुश्मन का काम कर रही, उसे पता नहीं वो जहर डाल रही थाली। और पति भी घबराया हुआ, दिन भर की चिंता से भरा हुआ, थाली पर किसी तरह भोजन को पेट में डाल के हट जाता है। उसे पता नहीं कि एक अत्यंत प्रार्थनापूर्ण कृत्य था जो उसने इतनी जल्दी में किया है और भाग खड़ा हुआ है। ये कोई ऐसा कृत्य नहीं था कि जल्दी में किया जाए। ये उसी तरह किए जाने योग्य था जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है, जैसे कोई प्रार्थना करने बैठता है, जैसे कोई वीणा बजाने बैठता है, जैसे कोई किसी को प्रेम करता है और उसे एक गीत सुनाता है। ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो शरीर के लिए भोजन पहुंचा रहा था। ये अत्यंत आनंद की भाव दशा में ही पहुंचाया जाना चाहिए। ये प्रेमपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण कृत्य होना चाहिए। जितने आनंद की, जितनी निश्चिंत और जितनी उल्लास से भरी भाव दशा में कोई भोजन ले सकता है, उतना ही उसका भोजन सम्यक होता चला जाता है। हिंसक भोजन यही नहीं है कि कोई आदमी मांसाहार करता हो। हिंसक भोजन ये भी है कि कोई आदमी क्रोध से आहार करता हो। ये दोनों ही वायलेंट, ये दोनों ही हिंसक है। क्रोध से भोजन करते वक्त, दुख में, चिंता में भोजन करते वक्त भी आदमी हिंसक आहार ही कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात का पता ही नहीं है कि वो जब किसी और का मांस लाके खा लेता है तब तो हिंसक होता ही है, लेकिन जब क्रोध और चिंता में उसका अपना मांस भीतर जलता हो, तब वो जो भोजन कर रहा है वो भी अहिंसक नहीं हो सकता है। वहां भी हिंसा मौजूद है। सम्यक आहार का दूसरा हिस्सा है कि आप अत्यंत शांत, अत्यंत आनंदपूर्ण अवस्था में भोजन करें, और अगर ऐसी अवस्था न मिल पाए तो उचित है कि थोड़ी देर भूखे रह जाएं। उस अवस्था की प्रतीक्षा करें। जब मन पूरा तैयार हो तभी भोजन पर उपस्थित होना जरूरी है। कितनी देर मन तैयार नहीं होगा। मन के तैयार होने का अगर ख्याल हो तो एक दिन मन भूखा रहेगा। कितनी देर भूखा रहेगा? मन को तैयार होना पड़ेगा। मन तैयार हो जाता है, लेकिन हमने कभी उसकी फिक्र नहीं की। हमने भोजन डाल लेने को बिल्कुल मैकेनिकल, एक यांत्रिक क्रिया बना रखी कि शरीर में भोजन डाल देना है और उठ जाना है। वो कोई साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वो कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं रही है। ये घातक बात है। शरीर के तल पर सम्यक आहार स्वास्थ्यपूर्ण हो, अनुत्तेजनापूर्ण हो, अहिंसक हो, और चित्त के आधार पर आनंदपूर्ण चित्त की दशा हो, प्रसादपूर्ण मन हो, प्रसन्न हो, और आत्मा के तल पर कृतज्ञता का बोध हो, धन्यवाद का भाव हो। ये तीन बातें भोजन को सम्यक बनाती हैं। मुझे भोजन उपलब्ध हुआ है, ये बहुत बड़ी धन्यता है। मुझे एक दिन और जीने को मिला है, ये बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। आज सुबह में फिर जीवित उठाया हूं, आज फिर सूरज ने रोशनी की है, आज फिर चांद मुझे देखने को मिलेगा, आज मैं फिर जीवित हूं। जरूरी नहीं था कि मैं आज जीवित होता, आज मैं कब्र में भी हो सकता था, लेकिन आज मुझे फिर जीवन मिला है। और मेरे द्वारा कुछ भी कमाई नहीं की गई जीवन पाने को, जीवन मुझे मुफ्त मिला है। इसके लिए कम से कम धन्यवाद का, मन में अनुग्रह का, ग्रेटिट्यूड का कोई भाव होना चाहिए। भोजन हम कर रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, श्वास हम ले रहे हैं, इस सब के प्रति अनुग्रह का बोध होना चाहिए। समस्त जीवन के प्रति, समस्त जगत के प्रति, समस्त सृष्टि के प्रति, समस्त प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति एक अनुग्रह का बोध होना चाहिए कि मुझे एक दिन और जीवन का मिला, मुझे एक दिन और भोजन मिला, मैंने एक दिन और सूरज देखा, मैंने आज और फूल खिले देखे, आज मैं और जीवित था। रविंद्रनाथ की मृत्यु आई, उसके 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, मैं कितना अनुग्रहित हूं, कैसे कहूं। तूने मुझे जीवन दिया जिसे जीवन पाने की कोई भी पात्रता न थी। तूने मुझे श्वासें दी जिसके श्वास पाने का कोई अधिकार न। तूने मुझे सौंदर्य के, आनंद के अनुभव दिए जिनके लिए मैंने कोई भी कमाई न की थी। तो मैं धन्य रहा हूं और तेरे बोझ से, अनुग्रह के बोझ से दब गया हूं। और अगर तेरे इस जीवन में मैंने कोई दुख पाया हो, कोई पीड़ा पाई हो, कोई चिंता पाई हो, तो वो मेरा कसूर रहा होगा। तेरा जीवन तो बहुत बहुत आनंदपूर्ण था, वो मेरी कोई भूल रही होगी। तो मैं नहीं कहता हूं तुझसे कि मुझे मुक्ति दे दे जीवन से। अगर तू मुझे फिर से योग्य समझे तो बार बार मुझे जीवन में भेज देना। तेरा जीवन अत्यंत आनंदपूर्ण था और मैं अनुग्रहित हूं। ये जो भाव है, ये जो कृतज्ञता का भाव है,
वो समस्त जीवन के साथ संयुक्त होना चाहिए। आहार के साथ तो बहुत विशेष रूप से, तो ही आहार सम्यक होगा।